औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने आपको बताना है कि हम खुदा की खुशनुदी किस अमल से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हम जो भी अमल करते हैं कुर्बतन इलल्लाह, खुदा की खुशनुदी के लिए। अगर हम किसी का जनाजा पढ़ते हैं तो हम कुर्बतन इलल्लाह, अगर हम कोई मुस्तहब अमल करते हैं कुर्बतन इलल्लाह, अगर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हैं तो वो भी कुर्बतन इलल्लाह, क्योंकि खुदा की खुशनुदी के लिए। क्योंकि जो जो अमर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है वो खुदा की खुशनुदी के लिए होता है, खुदा को खुश करने, खुदा को हमने राज़ी करने के लिए वो हमने अमल सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो आज हमने आपको वो अमल बताना है जिससे इंसान खुदा की खुशनुदी हासिल कर सकता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स भी शबान के 29 रोज़ा रखता है, 29वां रोज़ा रख लेता है, तो उसको खुशनुदी खुदा हासिल हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा अजर है। जो शख्स भी खुशनुदी खुदा हासिल करना चाहता है वो शबान का 29 जो रोज़ा है वो रखे और वो खुशनुदी खुदा हासिल कर सकता है। लेकिन इससे पहले इंसान को पहले अपने वाजिबात अदा करने होंगे। जब इंसान वाजिबात अदा कर लेगा तो फिर मुस्तहब का अजर मिलेगा। जब हम अपने वाजिबात को तर्क कर देंगे तो हमें मुस्तहब का अमल का सवाब नहीं मिलेगा। जब हम वाजिबात पर अमल करेंगे, खुदा की खुशनुदी हासिल कर लेंगे, फिर हम मुस्तहब अमल करके खुदा की खुशनुदी ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्योंकि जो भी हम अमल करते हैं इस दुनिया के ऊपर, सदका देते हैं, ज़कात देते हैं, खुम्स देते हैं, जिहाद करते हैं, खुशनुदी खुदा के लिए कर रहे होते हैं। तवल्ला करते हैं, तबारक करते हैं, नहीं अनिल मुनकर करते हैं, अमर बिल मारूफ करते हैं, किस लिए करते हैं? खुशनुदी खुदा के लिए। कि जहाँ खुदा राज़ी हो हम वो अमल कर रहे हैं, जिससे खुदा राज़ी नहीं है हम वो अमल छोड़ देते हैं। क्यों क्यों छोड़ देते हैं? कि खुदा उस अमल से खुश नहीं, खुदा उस अमल से राज़ी नहीं। हम खुदा का जो खुदा को हम खुशनुदी खुदा की हासिल करना चाहते हैं, वो इस अमल से हमें खुदा की खुशनुदी हासिल हम नहीं कर सकते। तो वो कौन सा अमल था? वो यही था कि शबान का 29 रोज़ा रखना आपने और खुदा का कुर्ब हासिल कर सकते हैं, खुदा की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि शबान के 29 रोज़ा रखें और खुदा का कुर्ब हासिल कर लें, खुदा की खुशनुदी हासिल कर लें। तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है खुदा की तरफ से। तो जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शबान की एक बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। शबान मेरा महीना, रमज़ान अल्लाह का महीना है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा भी, या रसूल अल्लाह सबसे फ़जीलत वाला रोज़ा कौन सा है? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शबान से पहले जो इस्तक़बालिया रोज़े हैं। तो जिस तरह मैं आप लोगों को हर शबान के हर एक रोज़े के बारे में बताया है, तो यही 29 रोज़े की फ़जीलत भी मैंने आपको बता दी है कि जो शख्स भी 29 रोज़ा रख लेता खुदा की वो खुशनुदी हासिल कर लेता, वो खुदा का कुर्ब हासिल कर लेता है। तो अल्लाह हमें शबान के ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।